इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर ये एक्नी। अच्छा, जो एक्नी है इसके केस में सिंपल होना क्या, यहाँ पर ये आपको इन्फ्लेमेशन नजर आएगी हेयर फॉलिकल की और सेबेशियस ग्लैंड की। अच्छा, यहाँ पर नहीं, आपको पहले से पता है, जैसे ये जो मेल्स या फिर जो फीमेल्स हैं जब वो प्यूबर्टी पे जाते हैं तो उनका जो होता है ना फेस, उसके ऊपर आपको ये दाने से नजर आ रहे होते हैं, जो क्या होते हैं यहाँ पर ये एक्नी। ये आपको पहले से पता सारा। अब इसमें आपने देखना है सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना स्पेशियस ग्लैंड, इनको स्टिमुलेट कौन करता है, इनको स्टिमुलेट करती है यहाँ पर ये एंड्रोजन्स, जो आपके वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, इनको जाकर स्टिमुलेट करते हैं। अब अगर जो मेल्स की अगर आप बात करेंगे तो जैसे ही मेल जो है ये आपका प्यूबर्टी पे जाएगा, एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, स्पेशियस ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे। स्पेशियस ग्लैंड जब आपके ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे, ये जो सीबम है इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सीबम क्या, ये आपका एक ऑयली से सब्सटेंस है, और वो क्या करेंगे जब आपके वहाँ पर ये सीबम को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो अगर ऊपर से वहाँ पर ये स्किन जो है इसको वहाँ पर ये कवर किया हुआ होगा, ये आपकी स्पेशियस आपकी जो सीबम है ये आपकी अगर बाहर नहीं जाएगी तो ये क्या करेगी, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट दे देगी यहाँ पर ये क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी को, कि वो यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर ये कॉलोनीज बनाना शुरू कर दे। अब जब यहाँ पर ये कॉलोनीज वगैरह बनाने शुरू कर देगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या होगा यहाँ पर ये एक्नी। अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर तो यहाँ पर ऊपर से जो स्किन है इसने यहाँ पर, अच्छा ये जो आपका यहाँ पर बना है ना ये वाला, ये क्या यहाँ पर ये कोमिडोन है। अब अगर तो यहाँ पर ये जो आपका कोमिडोन है ये आपके साथ साथ आपके जो होता है ना ये पाइलोसेबेशियस यूनिट, मतलब आपके जो हेयर फॉलिकल्स वगैरह है उसको भी बाज़ दफ़ा ये आपके साथ ना इन्वॉल्व कर लेता है। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो कोमिडोन बना है, अगर तो यहाँ पर ये आपका ऊपर से स्किन के साथ कवर्ड है तो वो क्या होगा यहाँ पर ये क्लोज कोमिडोन, स्किन ने क्योंकि ऊपर इसको वहाँ पर ये क्लोज किया हुआ है। अगर यहाँ पर ये जो कोमिडोन वही आपका जो यहाँ पर ये सेबेशियस ग्लैंड वगैरह आपको वहाँ पर ये जो आपके सीमम को ज़्यादा प्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन ऊपर से यहाँ पर ये जो स्किन है इसने इसको वहाँ पर ये इसको यहाँ पर जो है ये क्लोज नहीं किया हुआ, तो वो क्या होगा यहाँ पर ये होगा ओपन कोमिडोन। अब दोनों में आपने देखना है कि जो आपका होगा ना ये क्लोज कोमिडोन, जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको वाइट नजर आएगा, और ये जो आपका होगा ना ओपन कोमिडोन, ये ऊपर से डेब्रिस और ये नेक्रोसिस वगैरह की वजह से यहाँ पर आपको ये ब्लैक हेड की तरह आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ब्लैक हेड्स क्या होंगे यहाँ पर ये ओपन कोमिडोन्स, और जो दूसरे आपको वहाँ पे ये जो आपके सिंपल और सिंपल यहाँ पर ये नीचे आपकी ये सीबम वगैरह पड़ी हुई है वो आपकी क्या होंगी यहाँ पर ये क्लोज कोमिडोन्स। और इनमें क्या होगा यहाँ पर ये जो क्यूटी बैक्टीरिया में ये आकर वहाँ पर ये कॉलोनीज वगैरह बना रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया वहाँ पर ये जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये इनको वहाँ पर स्टिमुलेट कौन करता है, यहाँ पर ये एंड्रोजन्स करते हैं। और मेल्स के केस में यहाँ पर जैसे वो प्यूबर्टी पे जाएगा एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, स्पेशियस ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, और मेल के अंदर आपको वहाँ पर ये एक्नी नजर आ रहा होगा। अच्छा, जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर भी वहाँ पर होती है, लेकिन वो आपकी रेयर होती है, थोड़ी सी कम होती है। ये आपने इसके अंदर देखना है। मेल्स के केस में एक्नी जो है आपकी मोस्ट कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल। और उसके बाद अगर जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर होगी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। अगर जो एंड्रोजन है वो आपको वहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर रहे तो वहाँ पर ये स्पेशियस ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करेंगे। तो मेल्स जो आपके होंगे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी वाले, उनके केस में आपको जो एक्नी है ये आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये जो एंड्रोजन्स हैं, ये आपकी जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है ये आपके अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल्स हैं उसके अंदर भी आपको वहाँ पर ये एक्नी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आपने देखना है फॉर एग्जांपल जो फीमेल है उसके अंदर ये पिकोज है या उसके अलावा यहाँ पर ये कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो वो क्या करेंगे, जाकर ये स्पेशियस ग्लैंड्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, और जो फीमेल्स होंगी उसके केस में भी आपको वहाँ पर ये एक्नी वगैरह करवा रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है ये आपके हो। इसके अलावा यहाँ पर ये मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी है इसके अंदर, यहाँ पर ये सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये एंड्रोजन आपको वहाँ पर ज़्यादा आपकी जो है ये एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर जाकर ये स्पेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके वहाँ पर जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये एक्नी करवा रहे होंगे। अब इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ये जो केराटिनोसाइट्स हैं उसके वहाँ पर डिस्क्वेमेशन आपको नजर आएगी, एब नॉर्मल केराटिनोसाइट डिस्क्वेमेशन आपको नजर आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाइलोसेबेशियस यूनिट है जो आपको वहाँ पर ये कोमिडोन बनेगा, इसमें क्या होगा, ये जो क्यूटी बैक्टीरियम है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज, वो क्या करेगा, कॉलोनीज बना देगा, और वहाँ से क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर आपको ये पिप्यूल्स पस्ट्यूल्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, नोड्यूल्स, या उसके अलावा यहाँ पर ये सिस्ट वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ रही होगी। बाकी आपने ये इसको अगर ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में सिंपल आप ये जो पेशेंट उसके अंदर ये रेटिनॉइड्स, विटामिन ए वगैरह आप वहाँ पर दे रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना ये बेंजोइल पेरोक्साइड, और उसके बाद यहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो आपका होता है ना ये क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी, ये जाकर उसको भी वहाँ पर किल कर रहा होगा, बैक्टीरियसिडल होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो कोमिडोन्स हैं जो आपके वहाँ पर ये क्लोज हुए हैं, ये जाएगा और जाकर वहाँ पर ये जो पोर्स वगैरह होंगे इनको भी ये अनब्लॉक कर रहा होगा। वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो कैरेटिन वगैरह पड़ी होगी ये जाएगा और जाकर उसको ब्रेक डाउन करेगा, जो पोर्स होंगे उनको वहाँ पर ये ओपन कर रहा होगा, आपका जो बैक्टीरिया उसको भी वहाँ पर ये किल कर रहा होगा। और उसके बाद ये जो रेटिनॉइड्स हैं ये आपने सिंपल देख लेना, विटामिन ए जो है वो आपको वहाँ पर ये एक्नी के अंदर आप वहाँ पर ट्रीट कर इसको वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स, इसमें यहाँ पर ये क्लिंडामाइसिन वगैरह जो है ये आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने एक और चीज़ देख लेनी है, वो ये कि ये जो एक्नी है अगर आपके पास एक फीमेल आ रही है
और फीमेल को है एक्नी, तो आपने सबसे पहले तो उसके अंदर पूछना है कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर आपकी जो है फीमेल है वो आपकी कहीं पे ये कंसीव करना तो नहीं चाहती। अगर तो वहाँ पर ये फीमेल जो है वो आपकी मैरिड है, तो आपने क्या करना है उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना ये क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो है ये आपने उसके अंदर लाजमी देने हैं, क्योंकि ये जो विटामिन ए होता है ये जाकर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर वहाँ पर ये बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह जो है ना, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन वगैरह जो है ये आपकी करवा रहा होता है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि अगर आप फीमेल के अंदर एक्नी को ट्रीट कर रहे हैं तो आपने अगर ये विटामिन ए देना है तो आपने साथ साथ जो है ना ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो है ये भी आपने साथ देनी है फीमेल्स को। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरी है वो है यहाँ पर ये एटोपिक डर्माटाइटिस या आल्सो कॉल्ड एज ये एक्जिमा। एटोपिक से यहाँ पर आपको बता रहे हैं यहाँ पर ये एटोपिक जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये जो है ना ये कोई भी एलर्जिक डिजीज होगी, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसके वहाँ पे ये एजमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या फिर जो पेशेंट उसके वहाँ पे ये फूड एलर्जीज वगैरह है, तो वहाँ पर ये आपकी होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये डर्माटाइटिस आपको बता रही है जो पेशेंट उसके वहाँ पे जो स्किन होगी उसके अंदर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होगी, तो वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये प्रूरेटिक इरप्शन नजर आएगी एसोसिएटेड विद इचियोसिस वल्गैरिस एंड अदर एटोपिक डिजीजेज, जिसमें यहाँ पर ये आपकी एजमा आ गई, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर ये फूड एलर्जीज वगैरह आ गई। एलर्जीज की बात हो रही है तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो सीरम IgE का लेवल होगा ये आपका इंक्रीज होगा। तो ये आपको पहले से पता है कि यहाँ पर ये एजमा हो गया, फिर उसके अलावा यहाँ पर ये कोई भी एलर्जी होगी तो उसके केस में ये जो IgE है इसका लेवल वहाँ पर इंक्रीज होगा। बाकी यहाँ पर ये जो एटोपिक डर्माटाइटिस है इसमें आपने देखना है ये इन्फेंसी के अंदर आपको वहाँ पे अपेयर हो जाएगी फेस के ऊपर, और उसके बाद ये बाद में आपकी जो है ना ये अडल्ट और जो आपकी चिल्ड्रंस होंगे उसके केस में ये आपकी जो फ्लैक्जर सर्फेसिस होंगी वहाँ पर आपको ये नजर आ रही होगी। ये आपकी जो इन्फेंसी होगी उसमें फेस पे होगी, और जो अडल्ट या फिर आपके जो चिल्ड्रंस होंगे उसके केस में ये आपको फ्लैक्जर सर्फेसिस जो है वहाँ पर आपको ये नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर आपने एक और भी याद रखना है, वो ये कि ये जो आपकी होती है ना एटोपिक डर्माटाइटिस, इसके केस में यहाँ पर ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो ये सिंपल हो गया इसके अंदर। बाकी ये बाद में दूसरी है यहाँ पर ये एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होगी, यहाँ पर होगी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये आपको दोबारा से बता रहे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये एलर्जी होगी, और ये आपकी होगी डर्माटाइटिस जो होगी ये आपकी होगी विद कंटैक्ट। जैसे ही जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये कोई भी एलर्जन जो होगा, कोई भी कंटैक्ट एलर्जन जो है, जैसे ही उसके साथ उसको वहाँ पर जो है ना ये कंटैक्ट होगा तो उसके बाद जो पेशेंट उसके वहाँ पे ये डर्माटाइटिस आ रही होगी। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसके वहाँ पे ये निकल एलर्जी है, या फिर ये पॉइजन आईवी है, या उसके अलावा यहाँ पर जो है ये पेशेंट जो यहाँ पे ये न्यूमाइसिन वगैरह को यूज़ कर रहा है, तो उसके साथ जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये कंटैक्ट एलर्जन होगा, पेशेंट के अंदर ये एज अ कंटैक्ट एलर्जन प्रेजेंट करेगा, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये डर्माटाइटिस हो रही होगी। ये आपका होगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये आपका होगा विद कंटैक्ट टू एलर्जन। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर हम बाद में देखते हैं ये आपकी जो है ना ये, बल्कि इसको पहले देख लेते हैं, ये आपकी आसान वाली है। इसमें क्या यहाँ पर ये सूडो फोलिकुलाइटिस बार्बे, ये आपको नाम ही बता रहा है, ये जो बार्बी है ये आपको बता रहा है यहाँ पर जो पेशेंट है ये आपका नाई के पास गया है, उसने वहाँ पे उसने वहाँ पे जो है ना ये शेव वगैरह करवाई है, और शेव के बाद क्या हो यहाँ पर ये जो हेयर फॉलिकल है उसके अंदर वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इसमें क्या यहाँ पर ये जो आपकी जो पेशेंट होता है ना जिसके वहाँ पे ये नेचुरली कर्ली हेयर्स होते हैं उसके अंदर ये आपकी मोस्ट कॉमन होती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये आपकी जो है ना ये क्या कहते हैं ये शेविंग वगैरह करेगा तो उसमें क्या होगा यहाँ पर ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं इसमें ये जो आपके हेयर्स वगैरह होंगे ये आपके ट्रैप हो जाएंगे, और वहाँ से ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चलेगा टू हेयर पेनिट्रेटिंग द स्किन कैरेक्टराइज्ड बाय फर्म पेप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स दैट आर प्रूरेटिक एंड पेनफुल। और इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है ये आपके एज अ रिजल्ट ऑफ शेविंग होंगे, और ये कॉमनली आपको अकर होंगे नियर जॉ लाइन। और उसके बाद ये आपको मैंने पहले बता दी आपकी जो कर्ली हेयर्स होंगे उसके अंदर ये आपको मोस्ट कॉमनली नजर आ रहा होगा। सिंपल क्या होगा, जैसे आप वहाँ पे जो है ना ये हेयर्स की यहाँ पर ये शेव वगैरह करेंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जो आपके कर्ली हेयर्स होंगे वो जो स्किन होगी उसको वहाँ पे पेनिट्रेट करके जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवा रहे होंगे, और वो क्या होगा यहाँ पर ये सूडो फोलिकुलाइटिस बार्बे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये रोजेशिया को देख लें। अब इसमें यहाँ पर ये जो रोजेशिया है, रोजेशिया में आपने देखना है कि ये आपके यहाँ पर ना ये रोज़ आपको बता रहा है। अब ये जो रोज़ है, रोज़ का कलर क्या होता है, यहाँ पर रेड होता है। अब इसमें जब आप ये किसी शायर से पूछेंगे कि ये जो गुलाब है, गुलाब कैसा लगता है, तो वो अपने जो महबूब होगा ना उसके साथ उसको वहाँ पे कंपेयर कर रहा होगा, उसकी गालों के साथ, उसके चेहरे के साथ उसको वहाँ पे कंपेयर कर रहा होगा। तो वहाँ से आपने देखना है कि ये जो रोजेशिया इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये आपके जो फेशियल फ्लशिंग होगी, रेड कलर का फेस हो जाएगा पेशेंट का, और जो महबूब के गाल होंगे वो उसके वहाँ पर ये सुर्ख हुए होंगे, एरिथमेटस होंगे, एरिथमेटस पेप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स आपको नजर आएंगे। ये क्या है, यहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर्स है कैरेक्टराइज्ड बाय एरिथमेटस ये पेप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स बट नो कॉमिडोन्स। और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया आपकी जो शायर है वो क्या करेगा, महबूब के गालों के साथ इसको कंपेयर कर रहा होगा। तो मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट की चीक्स होती हैं और उसके बाद जो उसका नोज होता है वो आपका यहाँ पर ये एरिथमेटस हो जाता है, वो आपका वहाँ पर जो है ना ये इन्फ्लेम्ड होता है। और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्स बताएंगे किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ, जो आपके वहाँ पर जो है ना ये पेशेंट जो है अगर आपको वहाँ पर ये सर्दी के अंदर जा रहा है, हीट के अंदर जा रहा है, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट आपको वहाँ पर ये अल्कोहल वगैरह की इंटेक करता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर ये फेशियल फ्लशिंग होगी वो क्या होगी,
होगी यहाँ पर ये रोजेशिया में भी एसोसिएटेड विद ये फेशियल फ्लशिंग इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अल्कोहल और हीट। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट, या उसके अलावा आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो आपकी होती है ना ये रोजेशिया, इसकी आगे फर्दर टाइप्स है। एक जो इसकी टाइप है वो है यहाँ पर ये फाइमेटस रोजेशिया, और उसके इसमें क्या होगा यहाँ पर ये डीफॉर्मेशन हो जाएगी, और ये मोस्ट कॉमनली जो आपका नोज होता है ना उसको ये इन्वॉल्व करती है। तो जो नोज होगा, जैसे जो पेशेंट होता है ना लेप्रोसी वाले, जैसे उसका वहाँ पे जो नोज होता है वो आपका डिफॉर्म हो जाता है, इसी तरीके से उसको वहाँ पे जो है ना ये जो फाइमेटस रोजेशिया होगा, इसके केस में यहाँ पर आपको ये राइनोफाइमा नजर आएगा, जिस केस में क्या होगा यहाँ पर ये बुलस डिफॉर्मेशन ऑफ नोज जो है ये आपको नजर आ रही होगी। रोजेशिया में आपने ये फूल को याद रख लेना, रोज़ को याद रख लेना, रेड को याद रख लेना और महबूब के गालों को याद रख लेना, बस बाकी सारा आपका ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आपने एसोसिएशन याद रख लेना किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुला के साथ। अच्छा, इसके बाद ये सेबोरोइक कीरेटोसिस मैंने आपको पहले करवा दी हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सोरियासिस को देख लें। इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर आपको ये सिल्वर स्केलिंग नजर आएगी, पेप्यूल्स एंड प्लॉक्स विद सिल्वर स्केलिंग, जो आपको एक्सटेंसर सर्फेसेस जो है वहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी, नीज एंड एल्बोज जो है स्पेशली आपको वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होंगी। बाकी मैंने आपको इसकी जो पैथोलॉजी है मैंने आपको ये पहले से बता रखी है, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर आपको ये एकेंथोसिस नजर आएगी, पैराकिटोसिस आपको नजर आएगी। अच्छा, एकेंथोसिस है क्या, सिंपल यहाँ पर ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है उसके वहाँ पर जो है ना ये थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और इसमें आपको वहाँ पर जो है ना ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था सोरियासिस के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये एकेंथोसिस, और दूसरा मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपको जो एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स हैं उसके केस में आपको ये एकेंथोसिस नजर आती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये पैराकिटोसिस, इसमें मैंने आपको बताया था जो आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उसके केस में क्या होता है, वहाँ पर ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अगर उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है तो वो क्या होता है, यहाँ पर ये पैराकिटोसिस, और यहाँ पर आपको ये एकेंथोसिस नजर आएगी, पैराकिटोसिस आपको नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पर ये मनरो माइक्रो एब्सेसिस आपको नजर आएंगे, न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपको वहाँ पर जाकर माइक्रो एब्सेसिस करवा रहे होंगे। बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो है आपको वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो ग्रेनुलोजम है उसकी वहाँ पे जो थिकनेस है ये आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, सिंपल आपने इसके अंदर देखना, मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये CLG, उसके बाद ये SB, मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये जो आपकी कॉर्नियम है इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो कॉर्नियम है उसके अंदर आपको ये एक तो क्या नजर आएगी, यहाँ पर ये आपको ये पैराकिटोसिस आपको नजर आएगी, आपको न्यूक्लियस वगैरह आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो ल्यूसिडम है इसके अंदर आपको वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। जो ग्रेनुलोजम है इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये थिकनेस कम हो जाएगी, और जो स्पाइनोजम है इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो थिकनेस है ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ये सिंपल क्या होती है, यहाँ पर ये एकेंथोसिस। तो ये आपने सिंपल ये इसके अंदर ना ये CGS आपने ये याद रख लेना, ये आपकी जो 3 लेयर्स होंगी ये आपकी इन्वॉल्व हो रही होंगी। बाकी इसके अंदर आपने एक याद रखना है यहाँ पर ये ऑस्पिट साइन, जहाँ पर जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये जो लियन होगी, जैसे ही आप इसके ऊपर से ये जो स्केल होगा इसको आप जैसे आप वहाँ पर ना ये स्केल को ऊपर से उखाड़ेंगे, स्क्रैप ऑफ करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको ये पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो स्पॉट है ये आपको नजर आएगा फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ डर्मल पेपिले व्हेन ये स्केल्स आर स्क्रैप्ड ऑफ। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सोरियासिस है ये ओपन एसोसिएटेड होती है यहाँ पर ये नेल पिटिंग एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ। बाकी इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो HLA-C होता है उसके साथ इसकी यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है आपकी सोरियासिस की, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो नेल पिटिंग है, नेल की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है आपकी सोरियासिस के अंदर। और इसमें आपने याद रखना है जो नेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक फिंगर है और ये लास्ट पे उसका वहाँ पर ये नेल है। अब इसमें क्या होता है, ये जो नेल होता है ये आपका नेल बेड को छोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओनाइकोलाइसिस। अब इस केस में क्या होगा, ये नेल और जो नेल बेड है उसके दरमियान में आपको ये सेपरेशन नजर आ रही होगी। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये सोरियासिस। सिंपल आपने यहाँ पर ये 3 लेयर्स याद रख लेनी है, मनरो माइक्रो एब्सेसिस याद रख लेनी है, सिल्वर स्केलिंग याद रख लेनी है, नीज और ये जो एल्बोज है उसके वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट याद रख लेनी है, ऑस्पिट साइन याद रख लेना। सिंपल हो गया। बाकी ये रोजेशिया हो गया इसके अंदर, ये मैंने आपको पहले से करवा दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो वरुके है इसमें आपने सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी जो लो रिस्क स्ट्रेन है वो क्या करवाएंगे, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये वार्ड्स वगैरह करवा रही होंगी, तो वहाँ पर ये आपकी HPV की स्ट्रेन जो होंगी, लो रिस्क स्ट्रेन वो आपकी होंगी। और ये आपकी यहाँ पर जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये सॉफ्ट टैन कलर्ड कॉलीफ्लावर लाइक पेप्यूल्स जो है ये आपको नजर आएंगे। ये कॉलीफ्लावर लाइक आपने इसके अंदर याद रखना है, मैं आपको नीचे से इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। बाकी इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एपिडर्मिस जो उसको वहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, हाइपरकेराटोसिस, और उसके बाद यहाँ पर ये कोइलोसाइटोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका कोंडाइलोमा एक्यूमिनाटा जो है एनस और ये जो जेनिटल्स के ऊपर बनता है वो भी यहाँ पर ये एक वेरुके ही है। तो यहाँ पर ये जो आपकी यहाँ पर ये बना हुआ है ना ये वाला, ये क्या यहाँ पर ये कॉलीफ्लावर लाइक जो है ना ये आपके जो बने हुए हैं ये क्या यहाँ पर ये वेरुके या उसके अलावा यहाँ पर ये वार्ड्स हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये अर्टिकेरिया की बात करते हैं। अर्टिकेरिया आल्सो कॉल्ड एज हाइव्स। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चलेगा, और वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर आपको ये प्रूरेटिक व्हील्स जो हैं ये आपको नजर आएंगे, डेट फॉर्म्स आफ्टर मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। मतलब क्या, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर जो है ना ये कोई भी एनाफाइलैक्सिस चली है या उसके अलावा यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हुई है, ये मोस्टली जो आपके जो अर्टिकेरिया होता है ये आपका कंपोनेंट होता है एनाफाइलैक्सिस का। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके जो मास्ट सेल्स हैं जैसे ही आपको वहाँ पर ये डीग्रेनुलेशन करेंगे तो जो स्किन है उसके अंदर भी वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपको लिम्फेटिक चैनल की डायलेशन नजर आएगी, ब्लड वेसल्स आपको वहाँ पर जो है ये आपकी
डायलेट कर जाएंगी, तो वहाँ से क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सुपरफिशियल डर्मल एडिमा एंड लिम्फेटिक चैनल डायलेशन जो है ये आपको नजर आ रही होगी। दैट इज अवर अर्टिकेरिया। और ये यहाँ पर ये पिक्चर के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये बना के दिखाया हुआ है, ये आपके वहाँ पर जो है ना ये प्रोरेटिक व्हील्स वगैरह जो आपके वहाँ पे बने हुए हैं, ये आपकी क्या है यहाँ पर ये अर्टिकेरिया है। और अच्छा इसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा रह गया, यहाँ पर ये एक दो रह गए। एक यहाँ पर ये मेलानोसिटिक नेवस, इसमें सिंपल क्या यहाँ पर ये कॉमन मोल है। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना ये नेवस वगैरह मेलानोसिटिक नेवस, ये आपके बिनाइन होते हैं, आपने सिंपल इसको रट्टा लगा लेना, इसमें इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपने इसके अंदर देखना है कि जो आपके इंटरडर्मल नेवाए होंगे वो आपके होंगे पेपुलर, और जो जंक्शनल नेवाए होंगे वो आपके होंगे फ्लैट। अब इसमें मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ IP, उसके बाद ये JF। तो यहाँ पर ये जो इंटरडर्मल होंगे वो आपके होंगे पेपुलर, जो जंक्शनल होंगे वो आपके होंगे ये फ्लैट। और बाकी इसके अंदर कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी लास्ट पे रहेगी यहाँ पर ये केराटोसिस पाइलेरिस, इसमें सिंपल आपने देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कैरेटिन की प्लगिंग होगी, और उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर ये फॉलिकुलर बेस्ड पेप्यूल्स वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। और ये मोस्ट ऑफन आपके जो एक्सटेंसर सर्फेसेस होती हैं आर्म्स और जो थाइज की हैं वहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं। ये सिंपल है इसके अंदर। तो ये सारी वीडियो जो इसके अंदर यहाँ पर यही था। ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।